तो बच्चों देखो, आज हम लोग इंटीग्रेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बेसिक्स देखेंगे और वन शॉट रिवीजन करेंगे। मतलब ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इंटीग्रेशन थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया है, उनको समझ में आ गया है। ये छोटा सा वन शॉट रिवीजन है और कुछ नहीं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब मैं एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूं इस लेक्चर के थ्रू, समझे बच्चों। चलो तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 7.1 एक्सरसाइज का। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है वो है हमारे पास ये वाला, इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x dx। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा ही, समझे। तो इसके बेसिक्स को मैं समझा देता हूं, उससे पहले आप लोग ये नोट कर लो, ठीक है। नोट करो, फिर मैं समझाता हूं कि क्या है, क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं है। चलो आगे। तो बेटा देखो, कभी भी इंटीग्रेशन हो, मैंने क्या बोला, कभी भी इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो सॉल्व नहीं होगा। क्या सॉल्व नहीं होगा? तो इसके लिए बहुत आसान फंडा है। क्या फंडा है कि हमें इसको ना सेपरेट करना है। मतलब इसके नीचे भी इसे लिख लो, इसके नीचे भी इसे लिख लो और इसके नीचे भी इसे लिख लो। समझ में आ गया? अब करो बेटा, आप लोग ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो वो सॉल्व नहीं हो सकता है जब तक उसे हम सेपरेट ना कर ले। चलो सेपरेट करते हैं। एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स, 3x अपॉन रूट एक्स, 4 अपॉन रूट एक्स, ये हमारा dx। इस तरीके से हम इसे सेपरेट कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। अब सेपरेट करने के बाद अभी इंटीग्रेशन नहीं करना है, सिंपल सॉल्व करना है। सिंपल सॉल्व का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये है, ध्यान देना, पावर यहां पे क्या है 3, यहां पावर है 1/2। हम सबको पता है रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2, है ना। तो यहां बेस सेम है, क्या है, तो पावर माइनस होगा, पावर, समझे। सेम पिंच यहाँ पे 3x, यहाँ पे पावर माइनस होगा 1 में से 1/2, यहाँ पावर 1 होता है। सेम पिंच यहाँ पर माइनस का 1/2, समझे। इस तरीके से हमने अभी इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई किया है, इसे बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। अभी इंटीग्रेशन हमने नहीं किया है, क्या, अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो क्लास 10th 9th में हमें आना चाहिए, समझे। अब यहां से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर क्या आएगा, नीचे 1 ले लेंगे, 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया तो 5, तो ये हो गया 5/2। वैसे ये 3x नीचे 1 ले लेंगे तो 1 जाएगा 1/2, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1। भाई ये तो भाई ऐसे ही रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, बहुत आसान फंडा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ठीक है बेटा। तो बेटा आप लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा, अभी हमने बहुत सिंपल स्टेप्स किए हैं, इंटीग्रेशन का बेसिक मान लो। अब यहां से इसे सॉल्व करेंगे, यहां से तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन कहता है कि भाई पावर को आप इंक्रीज कर दो, क्या बोलता है इंटीग्रेशन, और नीचे डिनोमिनेटर में लिख दो। जैसे कि 5/2 है, 5/2 में 1 इंक्रीज कर दो, तो नीचे 1 ले लेंगे, 1 5 जा 5, 2 1 जा 2/2, ये हो गया 7/2। तो पावर हमने इंक्रीज कर दिया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पावर हम इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 7/2 और डिवाइड, ये इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा और डिवाइड में जाएगा 7/2। मतलब जितना पावर इंक्रीज होगा उतना ही पावर नीचे आएगा, समझे बेटा। बेटा आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, वेरी गुड। सेम पिंच यहां पर कर दो, सेम पिंच बिल्कुल, इधर भी 1/2 में 1 इंक्रीज कर लो, 1/2 में 1 इंक्रीज कर लिया तो 2 1 जा 2 + 1 3/2, तो ये हो गया x की, गलत हो गया, 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। इस तरीके से ये भी हो गया। वैसे इसमें भी हम 1 इंक्रीज कर देंगे, तो -1/2 में 1 इंक्रीज कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2 -1 + 2/2, तो ये हो गया 1/4 x की पावर 1/2 अपॉन 1/2।
और जो dx होता है वो बन जाता है c इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में c का मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि पता नहीं कितना है, ठीक है। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है जहां पे c आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में c नहीं आता है, c की वैल्यू आता है। वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को पूरा समझा दूंगा। इंटीग्रेशन नहीं आता ना भाई तो मेरा लेक्चर देखो पक्का आएगा 100% श्योर, क्योंकि हर क्वेश्चन में बेसिक बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये काम बन गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और काम बन सकता है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो करते हैं सिंप्लीफाई। तो इंटीग्रेशन आ गया हमारा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/7 x की पावर 7/2। यहां ये 3 कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 2 x की पावर 3/2। वहां पे 2 4 जा 8 x की पावर 1/2 प्लस c। इस तरीके से हमारे इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारा इंटीग्रेशन का आंसर। बेटा इसका आंसर मैच करो, फटाफट कंफर्म करो, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूं, अब ठीक है, अब प्रॉपर दिखा दे रहा है, ठीक है। तो हमारा 7.1 का, ठीक है, हमने स्टार्ट किया है। ये 7.1 का कोई क्वेश्चन है, मैंने यहाँ 1 लिखा है, ये 1 में ही है। 1 का मतलब मैं 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करूंगा कितने क्वेश्चन हो गए। तो छोटा सा रिवीजन, क्वेश्चन में ऐसे गिवन था, जब तक डिनोमिनेटर में है सोल्व नहीं होगा तो इसको हमने सेपरेट करके अलग अलग करके सिंप्लीफाई कर लिया। फिर यहां हमने लगाया इंटीग्रेशन का रूल, जिसमें पावर को इंक्रीज करना होता है 1 पॉइंट और जो आंसर आएगा उसमें डिवाइड करना होता है, जो कि हम सीख चुके हैं। बाकी रफ का मैंने यहां पे कर दिया है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बढ़िया क्वेश्चन है, हमें बोला गया है d/dx। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 1 या 2 बार एग्जाम में आ चुका है। इक्वल में क्या है 4x³ माइनस का 3x की पावर 4 और हमें गिवन है f2 पे 0 है, मतलब फंक्शन में 2 पुट करने पे 0 आ रहा है। हमें फाइंड करना है fx क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है भाई। अब देखो d/dx का मतलब है कि एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट हो चुका है। क्या डिफरेंशिएट हो चुका है। अगर कोई भी चीज डिफरेंशिएट हो गया है तो उसको इंटीग्रेशन करने से काम बन जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। अगर ये डिफरेंशिएट हो चुका है तो उसको अगर इंटीग्रेशन करोगे तो दोबारा वो फंक्शन सेम के सेम वैसे ही बन जाएगा जैसा पहले था, समझे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि fx हमारा कोई फंक्शन है, x² है, ये है, इसको मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट, क्या बन जाएगा आंसर इसका, बोलो 2x की पावर 1। डिफरेंशिएशन में पावर आगे होता है, क्या होता है, पावर। तो इसका आंसर क्या आ गया 2x, है ना। अब मुझे ना, मैं चाहता हूं कि जो डिफरेंशिएशन हुआ है ये उल्टा हो जाए, मतलब ये डिफरेंशिएशन जो करके लाया हूं मैं, ये दोबारा क्या बन जाए, फंक्शन क्या बन जाए। तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो मैं करूंगा इंटीग्रेशन इसका, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए f(x) का वैल्यू क्या है 2x, लिख दिया, डॉट dx तो हमेशा आता ही है। अब मैं करूंगा इंटीग्रेशन, तो 2 अपनी जगह पे बिल्कुल सेम, पावर क्या है यहाँ पे 1। तो इंटीग्रेशन में पावर को इंक्रीज करते पावर नीचे आता है, तो 1, तो ये बन जाएगा 1 + 1 2/2 प्लस c। dx का क्या बन जाता है, तो 2 से 2, तो क्या बन गया फंक्शन हमारा। हाँ, तो कहने का मतलब है कोई फंक्शन है उसको हमने डिफरेंशिएट किया है, तो उसी डिफरेंशिएशन को दोबारा हम इंटीग्रेशन करें, दोबारा हमें वो फंक्शन मिल जाता है। मतलब डिफरेंशिएशन को उल्टा करने का प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, समझे। वैसे ही यहाँ पे एक फंक्शन था, हमें नहीं पता क्या था, उसको डिफरेंशिएट करने पे ये आ गया, क्या इसकी तरह। अब हम चाहते हैं कि दोबारा ये वाला ना हमारा क्या बन जाए, ऐसा बन जाए, फंक्शन बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन, समझे। ये एग्जांपल है, क्वेश्चन है, दोनों नोट करो फटाफट। चलो पहले आप नोट कर लो आराम से बेटे, आप लोग भी प्रॉपर नोट करते हुए चलना। अगर आज आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे, पक्का बोल रहा हूं, अगर मैथमेटिक्स आपके पास है तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगा। अब मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा आज इंटीग्रेशन, समझ लेना कि कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है।
क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में बेसिक्स बताऊंगा, समझाऊंगा प्रॉपर। समझे बच्चों? तो आराम से नोट करो, ठीक है। मैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही आपको पढ़ाता हूं कि बच्चों नोट करो, खुद से ट्राई करो, है ना। इस तरीके से मैं ट्रीट करता हूं आप लोगों को। ये नहीं कि भाई ऑनलाइन वाले होते नहीं है कि थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लिया, थोड़ा व्हाट्सएप पे मैंने गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर लिया, कभी इल्लू इल्लू खेल लिया। वो गेम नहीं करना है भाई। मैं अगर आपको लेक्चर दे रहा हूं, क्लास ले रहा हूं, इसका मतलब प्रॉपर आपके साथ ऑफलाइन क्लास की तरह ही बिहेव करता हूं। कोई भी लेक्चर निकाल के देखना, समझे। कभी कभी तो ये भी कर लेता हूं मैं यार, मैं तो काट पीट भी नहीं करता, मैं बोलता हूं कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं बोलता भाई। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह मैं ट्रीट करता हूं, क्योंकि मैं बच्चे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मेरे लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं। फ्रेंडली मतलब अपने परिवार जैसे ही लोग हैं, कि थोड़ा मोड़ा चलता है, लेकिन चीटिंगबाजी मत करना यार। मैंने बोला कि नोट करो तो नोट करो, गिवन लिखो तो गिवन लिखो, खुद से ट्राई करो तो खुद से ट्राई करो। ये नहीं कि हम कर लेंगे बाद में, बेटा ऐसा मत करना। तो हमने सीख लिया है कि इसे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं हम। तो इंटीग्रेशन कैसे साइन लगाना, लिखो भाई। हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे 3x की पावर 4। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे dx लगेगा लगेगा, ठीक है। dx लगेगा ही लगेगा। चलो करते हैं इंटीग्रेशन। हाँ तो रौनक भाई ध्यान देना, हम सबको पता है कि ये डिनोमिनेटर में है, तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो पहले ऐसा करेंगे रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, अगर पावर प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का। अब कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये कांस्टेंट सेम, पावर इंक्रीज कर देंगे तो 3 है, एक इंक्रीज कर दे, क्या हो गया, अब वो अपॉन में। अभी हमने सीखा था ना कि पावर को इंक्रीज करना है, अब पावर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, वही काम हमने यहां कर दिया। तो पावर 3 था, तो नीचे हो गया 3 का हो गया 4, और जो पावर आएगा वही पावर नीचे, समझे। वैसे यहां बताओ, एक पावर इंक्रीज करने पे क्या होगा ये, अरे ना ना, हाँ वेरी गुड, -3 होगा यार। अगर -4 में मैं 1 इंक्रीज करूंगा तो -3 तो आएगा, -3 नीचे भी, और dx क्या बन जाएगा, वेरी गुड। नोट करो, चलो नोट करो इसे। इसे आराम से नोट कर लो। देखना बेटा, रौनक दिखाई दे रहा है स्क्रीन पूरा, ठीक है। ना दिखाई देना तो मुझे बताना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन आ गया है वो आ गया है, 4 से 4 कट जाएगा तो x की पावर 4, -3 से -3 कट जाएगा तो x की पावर -3 प्लस c। इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन करके फंक्शन की वैल्यू निकाल लिया है। तो फंक्शन तो भाई निकल गया अपना, ठीक है, फंक्शन तो निकल गया अपना। बेटा नोट कर लो जब तक मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। मुझे पता है बच्चे लगातार जब होता है तो बच्चे नोट नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी कमी है बच्चों की जो नोट ना करे। नोट करना जरूरी है बेटा। चलो अब ध्यान देना। अब आप बोलोगे सर कि भाई जब इसी इसी जो गिवन था इससे ही मेरा काम बन गया, तो ये दोनों गिवन क्यों है भाई। तो ये बोल रहा है कि फंक्शन में जहां जहां एक्स है क्या पुट करना है, 2, क्या पुट करना है, तो आंसर में क्या आएगा 0। तो हमें क्या पुट करना है 2, तो यहां पे हम 2 पुट करेंगे जहां जहां एक्स है, तो आंसर में क्या आएगा 0। तो पुट करते हैं 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3 प्लस c इक्वल में क्या आ गया, समझे। एक गिवन है क्वेश्चन में, तो भाई 2 पुट करने में क्या आएगा 0। अब यहां से हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कैसे निकालेंगे, c इक्वल टू माइनस का 2 की पावर 4 प्लस का माइनस हो गया ना, वैसे ही प्लस का माइनस 2 की पावर -3, तो इसको सोल्व करने पाएगा माइनस का 16, ये जाएगा नीचे 2 की पावर बन जाएगा, पावर नेगेटिव है ना, पॉजिटिव हो गया सोल्व करने के लिए, 16 माइनस का 1/8, नीचे 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी।
कर लिया बेटा? बताओ कितना आंसर आ रहा है? 8 छक 48, 4, 8 एकम 8 और 4 12, -1/8, ये हो गया माइनस का 127 ठीक है। ये निकल गया सी का वैल्यू। हेलो अंकल जी, हेलो, आपको मेरा वो पार्सल लेके आने वाले थे ना? अच्छा अच्छा ठीक है ओके ओके। अब क्या करना है, इस सी की वैल्यू जो हमने निकाला है यहाँ डाल देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो मैं बनाता हूँ स्पेस। तो हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे। दे रहा बेटा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ, ये हो गया हमारा 1/x3, सी की वैल्यू हो गया माइनस का 127 दिस इज द आंसर। ऑप्शन में नहीं है 129 है? अच्छा अच्छा ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो 129 ठीक है बेटा, वेरी गुड। लिख लो इसे फटाफट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम दो क्वेश्चन करेंगे 7.2 से, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। भाई मिल गया मुद्दा, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें इंटीग्रेशन करना, तो आई लगाएंगे, यू लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन। ये सब स्टेप ध्यान रखना, टीचर्स बहुत इंप्रेस होते हैं ये सब देखकर। इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन का काम बन जाएगा। लिख लो इसे, लिखो लिखो फटाफट नोट करो। फटाफट लिखो। हो गया बेटा? अब हमें इसमें यह देखना है कि किसको डिफरेंशिएट करने पे ये वाला आ जाए। तो भाई हम सबको पता है, हमने डिफरेंशिएशन के अंदर एक चीज पढ़ा है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। हम सबको पता है फॉर्मूला कि भाई tan इनवर्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, इसका मतलब डिफरेंशिएट करूं, तो ये आएगा हमारा, आएगा नहीं आएगा, ये पता है। तो हमने दिमाग लगाया कि भाई जिसको डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाए ना, उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन टी मानकर। टी वाला स्टेप ये है, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू टी। अब करेंगे इसे डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में यहां आएगा dx और उधर बन जाएगा dt, क्योंकि ये dt है, t है ना। तो इस तरीके से हमें दिमाग लगाना है। 7.2 में हमेशा दो फंक्शन गिवन होगा, एक ऊपर और एक नीचे। इन दोनों में से किसी एक को डिफरेंशिएट करने पर दूसरा वाला ऑटोमेटिक आएगा। क्या? लिखो इसे, नोट करो पहले फटाफट। हितेश भाई आप लेके आ जाओ माल, ठीक है। ये जो ट्रॉफी मेडल जितने भी हैं मैं आपको ना कैश दे दूंगा यार,
अभी ना ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप लेके आओ, अभी मैं घर पर ही हूँ। हो गया बेटा, जल्दी नोट करो। अब करेंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जहां tan इनवर्स x से हमने t लिया है ना, तो ये बन जाएगा हमारा t, सिंपल। और ये मैच करो, ये वाला हिस्सा किससे मैच हो रहा है, वही इससे मैच हो रहा है, इससे हो रहा है ना मैच, ये क्या बन जाएगा dt। तो बस इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझे बच्चों। चलो पुट करते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन ये बन जाएगा हमारा ऐसा, e की पावर t, क्योंकि हमने t माना है, और वो पूरा बन जाएगा हमारा dt, सिंपल। ये और ये बन गया dt, ये बन गया t। मतलब इतने बड़े इक्वेशन को हमने छोटे इक्वेशन में क्या कर लिया है, कन्वर्ट। लिखो इसे, हो गया। अब हम सबको पता है, क्या पता है भाई, कि कहां लिखो, यहां लिखता हूं, et का इंटीग्रेशन करना हो या डिफरेंशिएशन करना हो, आंसर et ही रहता है। एक et एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करोगे फिर भी et रहेगा, और डिफरेंशिएट करोगे फिर भी कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका करने पे सेम ही रहेगा, प्लस क्या आएगा c, समझे। ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x प्लस c, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया। तो जब भी दो फंक्शन दिखे जिसमें से एक को डिफरेंशिएट करके दूसरा वाला ऑटोमेटिक आए, वो धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। लिखो, नोट करो, समझो इसे, समझ में आ गया इतना, चलो नोट कर लो इसको। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, जो हमारे काम का हो, एग्जाम में आता हो। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये करेंगे। चलो हाँ, एक बढ़िया क्वेश्चन मिल गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन tan x की पावर 9 प्लस tan x log e tan dx और x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। ये रहा भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट वाला। इस क्वेश्चन को नोट करो बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें मैं डिफरेंशिएशन सिखाने वाला हूं। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन जैसा कुछ है ही नहीं, नाम है इंटीग्रेशन लेकिन ये है डिफरेंशिएशन, समझे। अब देखो रौनक भाई, ऊपर भी एक फंक्शन है और दो फंक्शन है ना, इसका मतलब या तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करने पर नीचे वाला आएगा, या फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पे ऊपर वाला आएगा। देखते हैं, तो मेरे को याद है वैसे कि भाई नीचे वालों को डिफरेंशिएट करने पे ऊपर वाला आएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे, तो लेट कर लेंगे x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल में t। लिखो लिखो लिखो, बढ़िया है। बढ़िया है, लिखो, ठीक है। अब ध्यान देना, हाँ अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। लिखो, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को आगे लिख दो, एक पावर कम कर दो। इसका तो हो गया ना, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना। e की पावर नहीं, सॉरी, a की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूला होता है a की पावर x फिर log
ए, फिर x का डिफरेंशिएशन, क्या बोला मैंने, a की पावर x बिल्कुल सेम आएगा, log के बाद a आ जाएगा, फिर x का डिफरेंशिएशन, चलो लगाते हैं, तो क्या आएगा, a की पावर x मतलब 10 की पावर x, फिर डॉट log a का मतलब log 10, a का मतलब 10 ना पे, फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, फिर डॉट dx डॉट dt, है ना, देखो ना पीछे भी तो क्या था हमने, dx और dt, वो तो लगेगा, वो अलग नहीं है, समझे। देखो इसका सिंपल डिफरेंशिएशन किया हमने, आइए कैसे किया हमने, इस फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है, आप इसे नोट करो, इसको देख के समझना कि मैंने लिखा कैसे है, बस कुछ नहीं है, जहां जहां a है मैंने क्या पुट कर दिया 10, लिखो इसे फटाफट, चलो हो गया, ये फॉर्मूला लिख लिया, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कैसे हुआ। अब ना इसके बाद हमें इसको ना इसकी तरह बनाना है, इसको, तो बताओ ये बना हुआ है या बनाना पड़ेगा, मैं सके देखो बना हुआ है ना, तो मतलब ये पूरा बन जाएगा हमारा और नीचे का बन जाएगा, बस करो आ गया ना, वेरी गुड, बस अब करना है सब्स्टिट्यूट, तो ये पूरा बन गया हमारा dt और ये पूरा बन गया हमारा t, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का log t प्लस, तो जब भी डिनोमिनेटर में, मैंने क्या बोला, जब भी डिनोमिनेटर में x हो तो बन जाएगा log x, अगर x प्लस 1 होगा तो बन जाएगा log x प्लस 1, मतलब डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन, क्या लीनियर फंक्शन का मतलब पावर क्या हो इसके ऊपर, तो हमारा आंसर में आएगा log लीनियर फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है तो आंसर में क्या आएगा log लीनियर फंक्शन, जैसे कि यहां पे लीनियर फंक्शन था log t, लीनियर फंक्शन, समझे। चलो अब लास्ट में यहां पे t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, दिस इज द आंसर, बहुत ही सिंपल। अब आंसर मैच करो इसका, बहुत सिंपल था बेटा, थोड़ा सा आप लोग ना लिख लिख के समझोगे काम बनेगा, पक्का प्रॉमिस यार, 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आप मेरा ना लेक्चर देखते भी नहीं हो, अगर सिर्फ वन शॉट भी देख लोगे ना, मैथ के मामले में पक्का बोल रहा हूं 100% आपको कॉन्फिडेंस आएगा, 100% कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। चलो समझ में आ गया, वेरी गुड। अब छोटा सा इसका करते हैं डिवीजन, कुछ नहीं था, इन दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को t मान के डिफरेंशिएट करना है, तो मेरे को तो आइडिया है कि इसको t मान के डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन सब बच्चों को आता है, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों को नहीं आता है, इसके लिए मैंने लिखा यहाँ पे फॉर्मूला, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा ये बन गया, फिर इसको मैंने यहाँ मैच किया, तो ये dt बन गया, ये t बन गया। अब जब भी लीनियर फंक्शन नीचे होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं log t वाला, और हमारा आंसर आ गया है, तो इस तरीके से हमारा 7.2 एक्सरसाइज भी हो गया। अब हम आते हैं 7.3 एक्सरसाइज में, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो इसके अंदर हम कर सकते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, ये ट्राई करते हैं, एक ये करवा लेता हूं, एक ये, ठीक है चलो, एक तो ये कर लेते हैं, इससे मेरे को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का रिवाइज करवाना है, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, 5th ना, हाँ, तो आज के टॉपिक का मतलब आज की क्लास का 5th क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, हमें इसका करना है इंटीग्रेशन, तो लगाओ भाई इंटीग्रेशन का साइन, जो कि हम करते हैं, ये रहा, लगाओ इंटीग्रेशन साइन, अब करते इसे। हाँ, तो ये क्वेश्चन करने से पहले
हमें ट्रिग्नोमेट्री के ना कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। इंटीग्रेशन तो बाद में होगा, पहले ट्रिगो तो आना चाहिए। तो याद रखना 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर। तो बेटा ये 4 फॉर्मूला याद रखना, साथ में 2 फॉर्मूले और। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो इस तरीके से हम इन 5 फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब 5 चैप्टर्स में ये फॉर्मूले बार 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 यूज होंगे। अगर इन फॉर्मूले को अगर याद कर लोगे ना, समझ लो आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गया है। मेरा एक एक्सपीरियंस है 10 साल का, मैं बता रहा हूं, सिर्फ ये 5 फॉर्मूले अच्छे से कर लो, पक्का बोलना पक्का, आपको कभी भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है बेटा, अभी वाला फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे रौनक। ठीक है बेटे, रौनक चलो करो, यूज करो। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हमने फॉर्मूला यूज किया ना, वाला फॉर्मूला। अब 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर ये बन जाएगा टेन स्क्वायर। सिंपल है यार, इतना क्या समझाना। साइन अपन कॉस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो टेन स्क्वायर का ना इंटीग्रेशन होता नहीं है क्या, 10 का होता है लेकिन स्क्वायर का नहीं होता है। हाँ, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक में, क्योंकि सेक का इंटीग्रेशन होता है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। तो यहां से हम निकाल लेंगे टेन स्क्वायर का वैल्यू, तो ये बन जाएगा ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया रौनक, ये माइनस का प्लस हो गया, तो इसकी जगह पे ये डाल देंगे यहाँ पे। अभी हम इंटीग्रेशन कर भी नहीं रहे, अभी हमने यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का। तो टेन स्क्वायर का क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, हाँ इसका होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखना क्या फॉर्मूला होता है इसका, फटाफट फॉर्मूला देखना सीख लो कि कहां बुक में कौन सा फॉर्मूला होता है। मिला, मिला फॉर्मूला। तो देखो टेन स्क्वायर का, देखो इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10, याद रखना क्या 10, और एक्स जो है ना उसके साथ एक कोफिशिएंट है 1/2। क्या, तो जब भी कोई कोफिशिएंट दिखे तो वो अपॉन में आएगा ही आएगा, याद रखना। तो इसका एक रूल है, रूल क्या है, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अगर इसमें कहीं पर भी एक्स दिखे, क्या बोला मैंने, उसके बगल में कोफिशिएंट हो, तो पक्का वो डिनोमिनेटर में यहां पे ये वाला कोफिशिएंट आएगा ही आएगा। जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री है, यहां एक्स है और कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो यहां पे आंसर में आएगा ही आएगा। ठीक है, समझे, ये रूल याद रखना, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, उसके अंदर कहीं एक्स हो, एक्स से पहले कोई कोफिशिएंट हो, तो पक्का वो इंटीग्रेशन के सोल्यूशन में नीचे आएगा। अब वो हमारा 1 का होता है इंटीग्रेशन 1x और dx का c, तो सिंप्लीफाई करने पे आएगा 2 10 x बाई 2 माइनस का x प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो इसमें इंटीग्रेशन नाम का कुछ था नहीं, पूरा का पूरा था ट्रिग्नोमेट्री। लिखो इसे, चलो फटाफट। नोट करके मुझे बोल देना, ठीक है, जब तक मैं 1 मिनट आराम कर लेता हूं।
हो गया बेटा? चलो ये हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का, बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। बड़े रौनक समझ में आ रहा है ना, घर पे रिवाइज कर लोगे ना बट अच्छे से देख लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, 6 करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन EX 1 + x dx अपॉन cos स्क्वायर EX डॉट x। ये लिख लो क्वेश्चन, ये हमें इंटीग्रेशन में सॉल्व करना है, ठीक है? नोट करो इसे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, लिख लिया? और रौनक भाई ध्यान देने वाली बात यह है, एक तो ऊपर फंक्शन है, एक कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन। जब भी हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है टी 7.2 वाला कि भाई टी पुट करने से काम बन जाएगा। तो टी किसे पुट करे, ऊपर को करे या नीचे का करो, ये ना दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहा है कि भाई टी न्यूमिनेटर को पुट करे या डिनोमिनेटर को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आए ना, तो जहां एंगल बने उसे टी पुट करना है। एंगल ये बन रहा है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये क्या है इसका एंगल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, तो हमें एंगल को ही टी पुट करना है। क्या? तो एंगल में क्या दिख रहा है? e⁻x डॉट क्या मानेंगे इसे t। अब t मानने के बाद हमने हमेशा क्या किया है? डिफरेंट। अब डिफरेंशिएट करने के लिए ये u है, आइए याद है प्रोडक्ट रूल लगाओ। चलो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पहले आप लगाओ, फिर मैं करवाता हूं। ट्राई कर लिया बेटा? मैं करता हूं, ठीक है? चलो हाँ, तो रूल कहता है कि सेकंड वाले को सेम लिख दो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो EX का डिफरेंशिएशन EXE प्लस फर्स्ट वाला सेम। अब x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ आएगा dx, यहाँ आएगा dt। अब ये दोनों सेम होने चाहिए, ऊपर वाले सेम हो रहा है क्या? देखना सेम हो जाएगा अगर हम EX क्या करें, हाँ EX कॉमन निकाले तो। वेरी गुड बेटा, ये हो गया x + 1 dx dt। इसके बाद तो पता है क्या करना है? पुट वो करना है, सब्स्टिट्यूट पुट करना है, ठीक है? करो। तो इंटीग्रेशन ऊपर का बन गया हमारा dt और नीचे वाला तो t था, इसका सबको पता है log t, अभी हमने किया प्लस c, इसका पता है t के वैल्यू पुट कर देंगे, EX डॉट x प्लस c। आसान था, बहुत इजी, लिख लो इसे, बढ़िया क्वेश्चन है ये।
अच्छा हाँ, वो तो भूल ही गया यार, कॉस स्क्वायर। हेलो, यहाँ पे आएगा, हाँ बोलो बोलो। कर लूंगा बात फ्री होके, अभी फ्री होके बात कर लूंगा, मैं क्लास से रहा हूँ। तो बन जाएगा डी टी, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, ये पूरा बन जाएगा टी। अब हम सबको पता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है। हाँ, अरे कॉस सेक स्क्वायर टी यार रौनक भाई, ये होता है ना। और इसका अभी हमने क्या देखा था, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। देखो देखो पेज पलट के, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन, अभी तो क्या था हमने, टेन टी प्लस सी, और टेन टी, टी का वैल्यू क्या था, ई एक्स डॉट सी, एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या होता है, टेन। समझे, लिखो बढ़िया से, लिखो इसको। लिख लिया, समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं क्या है हमारा, कौन सा एक्सरसाइज, अब जल्दी बोलो। 7.4। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आज, वहां से मत देखो बेटे, बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर देखो, 2 हो गए, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से है ना अब, ठीक है। इसमें हमें 7.4 में कोई बढ़िया क्वेश्चन जो अच्छे से बच्चों को आ जाए। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे कर लेते हैं, ये वाला, ये बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो इस तरीके से इसका हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। लिखो क्वेश्चन को, लिखो। हाँ, तो स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन लगाओ, सेक स्क्वायर एक्स लगाओ, रूट लगाओ, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी एक्स। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम स्टेप कर लेंगे इसका। करो फटाफट, लिखो। अब करना क्या है, टेन एक्स को टी मानना है, लिखो टेन एक्स इक्वल टू टी। और टेन एक्स को टी मान लिया तो उसके बाद पता क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करो। चलो, हम सबको पता है भाई कि टेन एक्स को लेट कर लेंगे टेन एक्स इक्वल टू टी। हम सबको पता है कि हम टेन एक्स को टी लेट कर लेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, ठीक है। अब करेंगे सब्स्टिट्यूट, ये नीचे वाला जो है ये बन गया ना, तो वो हमारा बन जाएगा डी टी, और नीचे बन जाएगा रूट टी का स्क्वायर, अब वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 4 है ना, क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। बस कहने का मतलब है जो भी इसके अंदर दिखे उसको स्क्वायर के फॉर्म में करना है। तो टेन एक्स का टी था तो टी स्क्वायर बन गया, 4 था 2 स्क्वायर बन गया। अब इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला निकालो, देखो क्या फॉर्मूला है, फटाफट देखो। फटाफट देखो बेटा, अरे यार
गलत देख रहे हो बेटा फॉर्मूला, अच्छे से देखो कि फॉर्मूला क्या है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जहां ऊपर dt हो, रूट हो और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर है, ए का मतलब कोई नंबर हो, समझे, ऊपर dx आएगा। जब भी ऐसा कोई फॉर्मूला दिखे, समझे, मतलब रूट हो, इधर भी ए स्क्वायर, मतलब इधर भी एक्स स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर, तो इसका एक फॉर्मूला होता है ऐसा, log एक्स प्लस रूट जो यहां पर पहले से ही है प्लस, ठीक है, अब लगाते हैं यहां पे आई log मॉड एक्स तो नहीं है, यहां पर क्या है, टी है, टी प्लस रूट जो रूट के अंदर पहले से ही है, क्या है, टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस 2, समझे। अब कुछ नहीं, हो गया सॉल्व, बस जहां जहां टी है वैल्यू पुट कर दो। टी का मतलब क्या था, 10x रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस ये 4 बन जाएगा प्लस सी। चेक करो इसका आंसर फटाफट, चलो जल्दी चेक करो। 7.4 में क्वेश्चन था 9, सही है बिल्कुल। चेक करो बेटा, आप भी चेक कर लो, चेक करना सीख लो, लिखो इसे फटाफट लिखो, तो इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं, नोट कर लो इसको। कर लिया नोट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, दिमाग लगाओगे काम बन जाएगा। चलो इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करते हैं, कोई बढ़िया सा जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी क्लास का बढ़िया क्वेश्चन कोई, ये बस सही लग रहा है। इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये वाला क्वेश्चन है, इसे नोट करो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, लिखो लिखो। तो बेटा देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के ना 2 स्टेप है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ऊपर भी कोई फंक्शन हो और नीचे भी कोई फंक्शन हो, तो ऊपर क्या है, लीनियर फंक्शन, क्या है पता है, लीनियर फंक्शन वो क्यों है, बोलो, पावर 1 है, x की पावर है ना, तो लीनियर फंक्शन। और नीचे कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक, पता क्यों, क्योंकि पावर, तो लीनियर फंक्शन का मतलब जब पावर 1 हो, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब तो लीनियर भी है क्वाड्रेटिक भी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के एक स्टेप है, क्या स्टेप है कि आपको ऊपर वाला फंक्शन सेम लिखना है, क्या बोला मैंने, हाँ, इक्वल में एक ए लगाना है, ये क्यों लगाना है धीरे धीरे बता दूंगा, साथ में इसका डिफरेंशिएशन ब्रैकेट लगा के ए लिखना है, इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x, वेरी गुड। अब 4 अपनी जगह पे सेम, x का और 10 का कांस्टेंट है ना, मैंने क्या बोला है, ऊपर वाला सेम आएगा, a आएगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस में b, ये याद रखना है, लिखो इसे,
ये आपको याद रखना है, ये स्टेप है। हेलो, है अंकल जी मेरा पार्सल दे दो, पार्सल। हेलो नमस्ते अंकल जी, मेरा पार्सल दे दो। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ब्रैकेट खोल दो, 2 से मल्टीप्लाई 2ax 4a प्लस b, तो इस तरीके से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट। अब दोनों साइड करेंगे कंपेयर, क्या करेंगे? तो कंपेयर बोथ साइड करने पे देखते क्या आएगा। ये रूल है, ये फॉर्मूला है, स्टेप है, ठीक है, याद रखना। ये स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों साइड कंपेयर करने पे यहाँ x के बगल में क्या दिख रहा है? 5। उस बगल x के बगल में क्या दिख रहा है? 2a। ठीक है, ये x वाले थे, बिना x वाला क्या दिख रहा है यहाँ पे? उधर क्या दिख रहा है? 4a प्लस, इस तरीके से, समझे? अब यहाँ a का वैल्यू आ गया, अब वो a की वैल्यू वहां पुट कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई, अब सॉल्व कर लो, इसे करो फटाफट, चलो। तो 3 5 2 जा 10 प्लस b, तो b आ गया हमारे पास माइनस का 7। लिखो लिखो लिखो, ये स्टेप सीखना बहुत जरूरी है, इसके बिना तो काम ही नहीं बनेगा। नोट कर लिया? तो हमने a और b का वैल्यू फाइंड कर लिया, समझे? चलो नोट करो, नोट करो, कर लिया ना? अब क्या करना है कि यहां पर, कहां पे? इस लाइन में लगाना है इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन यहां, एक इंटीग्रेशन यहां। कहां पे? इस वाले स्टेप में, इस वाले में नहीं ना, इस वाले में। कहां लगाना है? यहां पर। तो हम लगाएंगे इंटीग्रेशन, वहां पे क्या दिख रहा है? a, इंटीग्रेशन में 2x प्लस 4 dx। ठीक है, अपॉन में जो चल रहा है, क्या चल रहा था अपॉन में? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। देखो क्या किया मैंने रौनक, यहां लगाया मैंने इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन, और जो ये अपॉन में चल रहा है ना वो चलता रहेगा। अब b वाले पे इंटीग्रेशन, b लिख दिया, इंटीग्रेशन तो कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे, और जो नीचे था वो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस। तो इस तरीके से हमारा काम, बच्चे भूल जाते हैं कि इंटीग्रेशन लगाना कहाँ है। बेटा इस पहले वाले स्टेप में कि यहाँ इंटीग्रेशन लगाओ, यहाँ इंटीग्रेशन लगाओ, और डिनोमिनेटर में जो चल रहा है वो दोनों के नीचे लिख दो। अब यहाँ पे हम a का वैल्यू पुट करेंगे, तो a हमारा क्या था? 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब b का क्या है? b का वैल्यू क्या है? -7, -7 .
बेटा दिख रहा है रौनक, देखना ठीक है। तो -7 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, इस तरीके से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, ध्यान में क्या दे रहा हूं, सोच रहा हूं कि अब क्या कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि नीचे वाले का अगर मैं टी पुट कर दूं, यहां से 1 ले लो 2 ले लो, ठीक है। मान लेते कि लेट ये वाला है इंटीग्रेशन हमारा, वो I1 है, पूरा I था, लेट कर लो ये I1 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 रूट, इससे ना सॉल्व करना इजी होगा ना, घौच पच हो जाएगा dx। समझे क्या किया मैंने, इस वाले को अलग से लिखा मैंने इंटीग्रेशन में, लिखो तो I1 हमारा है 2x प्लस 4 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, अब देखना रौनक, अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक ऊपर एक नीचे, और हमें दिमाग में आ गया, क्या दिमाग में आया कि भाई अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो ये आएगा। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू क्या आ गया, ठीक। चलो करते डिफ्रेंशिएट, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x 4.1 प्लस 0 dx dt, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4 dx इक्वल में dt। तो वो हमारा बन गया, वही हो गया, वही जो हमने भी सीखा था ना 7.2 में कि t माना डिफ्रेंशिएट किया, ऊपर वाला बन जाएगा हमारा dt बन गया ना पूरा, और नीचे वाला बन गया हमारा t बन गया। लिखो लिखो लिखो, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे dt नहीं, ऐसे नहीं, ये रूट टी का बन जाएगा टी की पावर माइनस का 1/2। मैंने कहा था ना डिनोमिनेटर में कुछ होगा तो सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व कर दिया। अब पावर को इंक्रीज करना है, पावर नीचे, तो -1/2 में अगर मैं 1 इंक्रीज कर दूं तो बन जाएगा 1/2, नीचे 1 लेकर, तो बन जाएगा टी की पावर 1/2, और जो पावर ऊपर आएगा वही पावर, और dt बन जाएगा। अब यहां से हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, जो 2 था आगे जाएगा 2, t की वैल्यू क्या है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, पावर में क्या चल रहा है 1/2 प्लस c, यही बन जाएगा हमारा रूट, क्या बन जाएगा, तो फाइनल आंसर ये आएगा I2, ये बन जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये I1 है तो बन जाएगा ये C1। इसे नोट करो समझ करके मैंने क्या किया है, अब कुछ पूछना है तो अभी मुझसे पूछ लो। हेलो हेलो, जी बिल्कुल, जी बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। मैम देखिए, जो जो भी इंफॉर्मेशन आएगा ना ग्रुप में आएगा, ठीक है मैम। अगर आपको उस काम में इंटरेस्ट होगा तो आप, जिन्होंने मैसेज किया होगा ग्रुप में, आप उसको मैसेज कॉल करना। हम्म अच्छा, कहाँ पे होम ट्यूशन, आपको होम ट्यूशन चाहिए ना एज ए टीचर। हाँ तो मैम ग्रुप में ना आप एक्टिव रहना, कोई भी मेरे पास अगर होम ट्यूशन आता है तो मैं ग्रुप में डालूंगा। हाँ, अगर आप, मैम उस ग्रुप में सारे टीचर्स ही है। हम्म समझे मैम, ओके ठीक है, ओके बेटा। रौनक समझो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन ही है।
ठीक है, तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो अभी तो आधा हुआ है, अभी हमने I1 को सॉल्व किया है, अभी I2 को भी सॉल्व करना बाकी है। ठीक है, अब लेंगे I2। अब I2 में दूसरा वाला पार्ट आएगा, क्या था वो, dx अपॉन ये था कुछ, है ना। हाँ, अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें सीखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए हमें ये सीखना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखने के लिए कुछ बेसिक्स आने चाहिए हमें। तो क्या बेसिक आना चाहिए, पहले तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को आप नोट कर लो, नोट कर लिया। अब रूल ये है कि x का जो कोफिशिएंट है क्या है, 4 है, क्या है, उसका हाफ कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर लो, तो हाफ करने में क्या आया 2, तो उसका स्क्वायर एक बार प्लस कर दो एक बार, तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी का, a प्लस बी का, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बचा क्या, -2 का स्क्वायर -4 प्लस 10, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 10 में से 4 क्या 6। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है कि अगर यहां पर स्क्वायर लगा है तो यहां पर भी स्क्वायर लगा होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे प्यार से √6 का स्क्वायर, क्योंकि √6 का स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, 6 ही तो आएगा, तो इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। लिखो इसे, तो इस तरीके से हमने इसका निकाला, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। हेलो हेलो, बस ले रहा हूँ, क्लास ले रहा था बस बच्चों का। बैग चोरी हो गया, ये क्या मेरे को मतलब होता कि बैग चोरी हो गया। अरे यार कैसी बात करते हो, एक तुम्हारे बेटे को दिया था, एक मैंने लटकाया था। तुम्हारा दुकान है, तुम्हें नहीं पता। अरे यार ये कोई मतलब थोड़ा होता है, 500 का माल था वो पूरा। हाँ एक बैग 250 का बनता है मेरे पास। चलो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, मूड खराब नहीं करना मुझे अपना। चलो ठीक है, बाय। हाँ अब ये बन गया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, देखो इधर, अभी हमने फॉर्मूला सीखा था, ये रहा, सेम है ना, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, वैसे कांस्टेंट वहां भी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस कोई नंबर का स्क्वायर, तो क्या है फॉर्मूले में, लॉग एक्स, एक्स का मतलब यहां पे क्या है, एक्स प्लस 2 प्लस रूट में जो सेम है बिल्कुल सेम, ठीक है, प्लस सी। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, लॉग एक्स प्लस 2 रूट। अब इसको सॉल्व करने के बाद ना गारंटी यही आएगा, तो जरा सोचना नहीं है, लिख देना है, समझे, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे ये आया, तो जब से ओपन करेंगे तो दोबारा, तो हमेशा याद रखना इसको ऐसे लिखना जरूरी है जो क्वेश्चन में गिवन था। तो इस तरीके से हमारा I2 भी आ गया, लिख लो, इस तरीके से हमारा I2 आ गया। लिखो लिखो,
आ गया। अब I1 आ चुका है, I2 आ गया है, तो हमें यहाँ पे इससे पुट कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा I1, ये हमारा यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो हमारा क्या आएगा I का वैल्यू। ठीक है, पुट करते हैं। तो यहाँ पे एक पेज ले लेंगे, तो I इक्वल टू क्या था, 5/2 I1 माइनस का 7 ये था, तो 5/2 I1 बताना क्या था अभी जो आया था हमारे पास, जी रहा, मिल गया 2√x² प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, डॉट C1 ये था ना। अब I2 क्या है हमारे पास, log x प्लस 2 रूट में ये पूरा प्लस C2, यही तो है, समझे, लिखो। हो गया। अब ब्रैकेट खोल दो, इसको इससे मतलब ब्रैकेट खोलना है, तो इससे 5/2 मल्टीप्लाई 2 रूट x² प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, प्लस 5/2 C1, ठीक है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, उसे वहां पे माइनस का 7 log x2 प्लस रूट माइनस का 7 x2, समझे। अब रूल है, रूल क्या है कि कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट है ना, जैसे कि प्लस 5/2 C1 माइनस 7 C2, इन सबको हम सिंगल सी लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, कितने भी कांस्टेंट है उनको सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट, ये रूल है, याद रखना। ये मत समझना कि कहां कहां गायब हो गया अचानक, ये जब देखोगे ना सोल्यूशन इसका, तो सोल्यूशन में दिखेंगे नहीं। इसका मतलब जितने भी कांस्टेंट होते हैं इंटीग्रेशन का या डिफरेंशिएशन का, वो सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, और क्या लिख दो, सी, हमारा आंसर आ गया, लिख लो। चलो 2 से 2 गया, तो हमारा आ गया 5 रूट x² प्लस 4x प्लस 10, ये और वो सी बन गया है, बचा क्या, माइनस का 7 log x प्लस 2 प्लस रूट x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस ये दोनों मिलकर बन गया c। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है।